खल्को अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू के ठीक ठाक होंगे, मज़ों में होंगे। टुडे व्लॉग इज़ अगेन इंग्लिश एंड उर्दू। I have to use both languages to make my both of follower happy. So today vlog is उर्दू में मैं बताऊं, आज का जो व्लॉग है वो स्पेशली सना के बारे में है। सना मुझसे इसने 2-3 दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि जब आपको डिप्रेशन थी तो आपको नींद आती थी या नहीं आती थी। मैं सना का पूरा नाम बता दूं, मेरे यूट्यूब पे काफ़ी कमेंट्स उसने भेजे हैं। सना साजिद। सना साजिद, आपके लिए ये स्पेशल व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से आपने पूछा है कि आपको नींद आती थी कि नहीं आती थी, इस तरीके से एक दिन मैं लोगों से पूछा करती थी कि डिप्रेशन में आप लोगों को नींद आती थी कि नहीं आती थी, आप सोते थे कि नहीं सोते थे। मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो मेरी नींद की थी, क्योंकि जिस इंसान को नींद नहीं आती तो वो क्या करेगा। So as I say in Urdu, this vlog is specially for Sana Sajid. The reason is she asked me few times that when you were suffering from depression, how was your sleeping pattern? So I'm gonna give her answer and why I'm making this vlog for her, because when I was suffering from depression, my big fear was that if I go to sleep, someone can strangle me and I'm gonna die and something bad gonna happen to me. So for that reason मैं सोया ही नहीं करती थी. I really don't want to go to sleep. Even though when I have shower, like जब मैं शावर लेती थी, जब मैं बात लेती थी, खैर बात तो मैं कभी लेती ही नहीं थी, मैं शावर लेती थी। पानी से तो मुझे बहुत डर लगता था। जब मुझे डिप्रेशन था, मैं शावर के नीचे शैम्पू सर पे लगा के, आंखें मेरी खुली ऐसी होती थी और मैं शावर लेती थी। That was very bad day of my life. याद करके भी पता नहीं कुछ होने लग जाता है। मैं याद भी उन लम्हात को मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ। So guys, this vlog gonna be more in Urdu, and the thing is, because this is for a person who literally asked me this question in Urdu, and I want to help her, because the way she asked me, it remind me myself, and मुझे ऐसे लगा कि वही 22 ईयर वाली सबीहा पूछ रही है लोगों से कि आपको नींद आती थी या आपको नींद नहीं आती थी। क्योंकि I used to ask this question again and again. My doctor, my nurses, my mental health clinic people, everyone. And the minute I find out that this person is suffering from depression, I used to go to her and ask, आपको डिप्रेशन में नींद आती है कि नहीं आती? So Sana, this is for you. Now, when I was suffering from depression, my sleeping pattern was very bad. So मेरी नींद बिल्कुल उड़ गई थी। मुझे डिप्रेशन ही सना इसी से शुरू हुआ था कि मुझे नींद नहीं आती थी। मैं लगातार 48 आवर जाग रही थी, मैं कोशिश करती थी, मैं सोती थी, पर मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे डॉक्टर ने ट्रैंकुलाइज़र भी दे दिया था, डेज़ोफॉर्म भी मैंने खाया था, लो डोज था, हाई डोज नहीं था, पर मुझे उससे भी नींद नहीं आई थी। और उसी के बाद मुझे फिर नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। तो डिप्रेशन में नींद का चला जाना सबसे पहले डिप्रेशन की निशानी है। सबसे पहली जो निशानी है डिप्रेशन की, वो नींद की ना आने की वजह होती है। तो अगर आपको नींद नहीं आती है तो यस, डिप्रेशन है, आपको नींद नहीं आएगी, तरह के ख्यालात आएंगे। मुझे तो ऐसे लगता था कोई मेरे दिमाग में बोल रहा है, और मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी जब मुझे नींद नहीं आती थी।
पर मैं कैसे इससे निकली वो आपको सना बताती हूँ। हालांकि मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी, हालांकि मैं हाई ड्रग्स पे थी, मैं प्रोजेक खाती थी, मैं टेगेट्राल खाती थी। डॉक्टर ने ये एक टैबलेट, अब मुझे सही याद नहीं है, लेकिन ये सब टैबलेट मैंने यूज़ किए थे। सो टेगेट्राल, प्रोजेक, एपिलेम, ट्रोपोमैक्स, रेस्पेराडोल सबसे ख़तरनाक वाली टैबलेट थी। उसको तो मैं ज़बान पे रखती थी तो पुफ ख़त्म हो जाती थी। और इसके अलावा मैंने और भी प्रोथर्टिन या कुछ ऐसा नाम है उसका, वो भी खाए हैं। और तरह तरह के टैबलेट डॉक्टर ने मेरे चेंज किए थे। हाई डोज था, फिर मिड डोज हो गया और फिर लो डोज हो गया। लेकिन डिप्रेशन ऐसी बीमारी नहीं है कि जो ओवरनाइट आपकी ख़त्म हो जाए, नो। पर आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। मैंने अपनी अल्लाह की मदद से और अपनी माँ की दुआओं की मदद से और अपनी माँ की हेल्प की वजह से मैंने इस डिप्रेशन पे काबू पाया। नहीं तो मेरा सीटी स्कैन भी ख़राब होता था, मेरी आईजी भी ख़राब, आईजी नहीं ईईजी आईजी नहीं ईईजी वो भी ख़राब होती थी। और डॉक्टरों ने ये भी कह दिया था कि मेरा दिमाग का एक पार्ट जो है वो श्रिंक हो गया है। लेकिन मैंने होप नहीं छोड़ी। क्यों? कि मेरे बच्चे थे, मैंने अपने बच्चों के लिए होप नहीं छोड़ी। और मेरी माँ ने मेरे दिमाग में ये डाल दिया था कि तुम्हारे छोटे बच्चे हैं और लड़कियां हैं, ये रुल जाएंगी, ठीक हो जाओ। यहाँ तक कि मेरी अम्मी, जब मैं ठीक होगी, मेरी अम्मी ने कहा था, मैंने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह अगर इसे ठीक नहीं करना तो इसे आराम से मौत दे दो, क्योंकि ये पागलों की तरह ज़िंदा न रहे। जब माँ इस एक्सटेंट पे आ जाए कि अपने बच्चे के लिए मौत की दुआ मांगे, तो वो बीमारी क्या बीमारी होगी। लोग अक्सर डिप्रेशन वालों को ड्रामाबाज कहते हैं ये तो बात बात पे रोने लग जाती है, बात बात पे इसके ड्रामे ख़त्म नहीं होते। पर ये तो वही जाने ना जिस पे गुजरती है। डिप्रेशन का दर्द वही जानता है जिसके ऊपर गुजरती है। उसी के आंखों से आंसू बहते हैं जिस पे ये गुजरी है। और जो ठीक ठाक लोग हैं, जो दुनियादार लोग हैं, वो हम जैसे लोगों को ड्रामाबाज, ड्रामा क्वीन और पता नहीं क्या क्या नामों से, क्या क्या खिताबों से हमें बुलाते हैं। पागल भी बुला देते हैं, लेवने भी कह देते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इस डिप्रेशन के बदले हमें उस जहां में बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। क्योंकि डिप्रेशन बीमारी है। जब मुझे हुआ था तब तो लोग इस बीमारी का बहुत मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, 20-25 साल पहले की बात कर रही हूँ। तब तो इस बीमारी को लोग समझते ही नहीं थे मेरे ख्याल में, और अगर समझते थे तो समझना नहीं चाहते थे और ड्रामाबाज करके तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देते थे। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नॉलेज आ गई लोगों में कि अब 50% से ज़्यादा लोग इसको बीमारी समझते हैं और हेल्प भी करते हैं और आप लोगों को दिलासा भी देते हैं। सो सना आपके लिए ये स्पेशल व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपने 2-3 दफ़ा ये पूछा है कि आपको नींद आती थी कि नहीं आती थी, और आप यकीन करें कि आपका टेक्स्ट, आपका मैसेज मेरे दिल में करके चला गया। और मुझे ऐसे याद आ गया कि सबीहा पूछ रही है लोगों से, सना नहीं पूछ रही, सबीहा पूछ रही है और आपको जवाब दे रही हूँ। तो आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन आपको नींद लानी है। अब आप कैसे नींद लाओगे? नंबर 1, डॉक्टर से मिले कि आपको एंटी डिप्रेशन प्रिस्क्राइब करके दे दे, पर हाई डोज नहीं, लो डोज ले ले। और कोशिश करें कि अगर आप खुद कंट्रोल कर सकते हो तो मत लो, क्योंकि मैंने तो डिप्रेशन जब मुझे हुआ था, मैं छोटी थी, इतनी उम्र की नहीं थी, कोई भी साथ नहीं था, हेल्प वाला नहीं था, कोई भी नहीं था। ऊपर आसमान, नीचे ज़मीन, बीच में हम अकेले। पर अभी काफ़ी हेल्प मौजूद है। तभी तो यूट्यूब भी नहीं था और ममा का मसाला भी नहीं था, पर अब ममा का मसाला है आप लोगों को समझाने के लिए। सो
अगर आप टैबलेट के बगैर कंट्रोल कर सकते हो अपने डिप्रेशन को तो कंट्रोल कर लो, और अल्लाह की कलाम में क्योर ढूंढो। आप अपने सर को यूँ पकड़ लो, अपने राइट हैंड से यूँ पकड़ के आप 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ो। सूरह फातिहा पढ़ के अपना सर हटा के करके वापस ऐसे कर लो। ये तरीका मैंने किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नींद आनी शुरू हो गई थी। दूसरी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व अऊदु बिका मिनल अज्ज़ि वल कस्ल व अऊदु बिका मिनल बुख़्ल वल जुब्न व अऊदु बिका मिन ग़लबतिद दैन व क़हरिर रिजाल। सॉरी, ये दुआ पढ़े। मेरी तो नाक भी बहने लगी है। मैं जब इमोशनल होती हूँ तो सबसे पहले मेरी फीने नाक से शुरू हो जाता है नज़ला। सो ये दुआ मेरी नींद की वजह ये दुआ बनी। और दूसरा मैं एक अमल करती हूँ, अब भी मेरी नींद कभी कभी उड़ जाती है, अब भी लोगों के रवैयों से, लोगों की गलत बातों से, लोगों की काफ़ी नेगेटिविटी अब भी है। इवन कभी कभी एक नेगेटिव कमेंट भी आ जाते हैं तो मेरी नींद उड़ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी जब नींद उड़ती है, मेरी हथियार ये है, ये मेरी हथियार है। ये मेरे साथ टॉयलेट के अलावा हर जगह होती है। मैं इसको ऐसा बंगल बना के अपने हाथ में रखती हूँ, छुपा लेती हूँ, ताकि लोग ये ना समझे कि ये रियाकारी कर रही है। लोगों का क्या कहना, वो तो ये भी कह देंगे कि ये रियाकारी कर रही है, लोगों को शो ऑफ कर रही है। तो ये मेरा हथियार है और इस पे मैं पढ़ती हूँ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसो, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसो। ये मैं पढ़ती हूँ और मुझे ऐसी सुकून की नींद आ जाती है कि आप यकीन करें जैसे बेबी सोता है। मुझे फिर आप डोल भी बजाएंगे ना तो मैं नहीं उठूंगी। पर ये मैंने बहुत देर से सीखा, जब मुझ पे खूब गुजरी फिर मैंने सीखा किससे? एक बुज़ुर्ग ने मुझे ये दिया था, ये वजीफ़ा, कि बच्चे आपको जब भी ऐसे लगे कि आपको नींद नहीं आ रही, आपका दिल सोर हो रहा है, आप दुनिया से खौफज़दा हैं, आपको लग रहा है कि आप मर रहे हो, आपके लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं है इस दुनिया में, तो अल्लाह से मदद मांगो। और मुझे ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका, ये मुझे उस बुज़ुर्ग ने दी थी। दूसरा, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसो, ये मेरी अम्मी ने मुझे कहा था। मेरी अम्मी ने कहा था कि बहुत उलमा कहते हैं कि इसमें आज़म है, मुझे नहीं पता, मेरी अम्मी के पास काफ़ी इल्म था, पर मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि जब भी बचे तुम किसी मुसीबत में भी हो, किसी मुसीबत में, चाहे कांटा ही ना यूँ चुभ जाए तुम्हारी पाँव में, ये दुआ पढ़ा करो और अल्लाह ताला तुम्हें निकाल दिया करेगा। और मेरा इस दुआ पे बहुत 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 यकीन है। तीसरी, जब मुझे नींद नहीं आती, तो जब भी मुझे नींद नहीं आती मैं आंखें बंद कर लेती हूँ और मैं अल्लाह का जिक्र शुरू कर देती हूँ। मैं अल्लाह का जिक्र करती हूँ और अल्लाह ताला का शफीक हाथ मेरे सर पे आ जाता है और मुझे नींद आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गई रूहानी इलाज। अब आपको दुनियावी इलाज भी कुछ बता दूँ। मुझे कभी नींद नहीं आती तो मैं बाहर निकल जाती हूँ, मैं कमरे में नहीं बैठती, मैं बाहर निकल जाती हूँ, वॉक करती हूँ, ट्रीज़ के पास बैठ जाती हूँ और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती हूँ। इंसानों के आगे मत रोया करो, अल्लाह के सामने रोया करो। तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोती हूँ, कुरान को लगा लेती हूँ फुल वॉल्यूम पे गाड़ी में, और किसी ट्री, किसी वुड के पास चली जाती हूँ और वहाँ ज़ोर ज़ोर से रो लेती हूँ और दिल का सारा गम ख़त्म करके घर वापस आ जाती हूँ। तो मैं जब भी गायब होती हूँ घर से, मेरे बच्चों को पता होता है कि वो ट्री के पास होगी। मेरी एक ट्रीज़ है, एक वुड है, मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ बस खड़ी होके दिल का सारा गुबार निकाल देती हूँ। सो सना, ये एक दुनियावी टिप है। एक दूसरी दुनियावी टिप ये है कि आपको अगर कोई कशीदाकारी आती है, सिलाई आती है, स्विमिंग आपको आती है, आपको जो इस चीज़ पे महारत है उस चीज़ पे आप दिल लगाएं। बुक पढ़ना, मुझे बुक पढ़ने अच्छे नहीं लगते, आई हेट रीडिंग बुक्स, पर मुझे अच्छे लगते हैं। मैं ड्रामे लगा देती हूँ, कोई डिप्रेशन वाले ड्रामे नहीं,
क्योंकि हम टीवी के ड्रामे तो सारे डिप्रेशन देते हैं। मैं कोई अच्छे से ड्रामे लगा देती हूँ, फनी से ड्रामे, वो देख लेती हूँ। या फिर मैं शुरू हो जाती हूँ, सफाई करती हूँ। मैं इतनी सफाई करती हूँ कि मेरी बॉडी कहती है बस कर, मुझे सोने दे। ऐसे कर ले। आप यकीन करें, कल बच्चे चले गए और कल मुझे डिप्रेशन ने हिट कर दिया। कल संडे था, बच्चे सब चले गए। मैं जब से पाकिस्तान से आई हूँ बच्चे मेरे साथ थे। जब कल चले गए, मैं अकेली घर में, मैं तो पागल होने लग गई थी। आज सुबह मैं बेड से उठ नहीं रही थी, मैंने नाश्ता भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। 2-3 दफ़ा मेरे दिल में आया कि इंस्टाग्राम का कोई रील बनाती हूँ, फिर मैंने कहा फिटे मुँह नहीं बनाती हूँ, कुछ भी नहीं बनाती हूँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने कपड़े बदले, मैंने अपना प्यारा सा वाइट स्कार्फ पहना, मैं बाहर निकल गई, मैं बाहर फिरी। बाहर से आके मैंने एला के लिए एक ड्रेस बनाया, फिर ड्रेस बना के मैंने एक ड्रामा लगा दिया, फिर मैंने अपना व्लॉग अपलोड कर दिया और अब मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। तो सना जान, अल्लाह ताला सना जैसी जितनी भी मेरी फॉलोवर्स हैं और जितनी भी सफ़र हो रही हैं डिप्रेशन से, अल्लाह इस मौजी मरज़ से, इस गंदे मरज़ से आप लोगों को ठीक करे। मेरी दुआ है कि आप लोग सब ठीक हो जाओ। मैं आप सब के लिए अपने तहज्जुद में दुआ मांगूंगी, क्योंकि मुझे तहज्जुद की दुआ पे बहुत यकीन है। तो मैं दुआ मांगूंगी आपके लोगों के लिए कि आप लोगों का डिप्रेशन ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। सो I know my English follower gonna be very angry with me, but the thing is, because Sana asked this question in Urdu and I have to answer her in Urdu, but this is all about her. She can't go to sleep, so I explain her how she can go to sleep with a dua, with activities, with little bit work. And you know, even though she can walk, she can watch her favorite program and tasbih and Allah zikr and a dua. So the dua I read, the Allahumma inni a'udhu bika, this is the best dua for depression, and alhamdulillah, Allah cured me with this dua. I used to take so many drugs, you're not gonna believe it. I was proper druggy, and alhamdulillah, I'm not taking any depression pills now. Just for my health sake, I take couple of pills, which is for my arthritis, for my other problem, but no for depression. तो ये सना जान, ये आपके लिए है। और एक लड़की ने मुझे, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि उसने कहा था मेरा नाम प्राइवेट रखना। 3 बच्चियों ने मुझे इंस्टाग्राम पे बार बार कहा है कि मैं डिप्रेशन से हम सफ़र हो रहे हैं और प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमें बताइए। उनको भी नींद आने का और दिल का शोर होने का, जैसे कि दिल, जैसे हम ये करते हैं, तो उनकी भी दिल की सख्त ये है कि दिल उनका शोर रहता है। तो उन तीनों लड़कियों के लिए भी यही व्लॉग मैं पोस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को डिप्रेशन से निकलना है तो अल्लाह के करीब हो जाओ। मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि फ़रिश्ता बन जाओ, मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि बस मुसल्ले पे बैठ जाओ, मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि 24 घंटे इबादत करो। दुनिया में रहो, इंजॉय करो दुनिया को, फैशन करो, कुछ भी करो, फिर अल्लाह के साथ एक ताल्लुक़ बना लो। और अल्लाह का ताल्लुक़, मैं कितनी मॉडर्न हूँ, कितने लोग मुझे कहते हैं बुड्ढी हो, ये हो, वो हो, फिर भी मैं मॉडर्न हूँ। मुझे अच्छा लगता है ड्रेस पहनना, मुझे अच्छा लगता है कभी कभी मेकअप करना, मुझे अच्छा लगता है अपनी बेटियों के साथ एंजॉय करना, बाहर जाना, रेस्टोरेंट पे जाना। लेकिन मेरा और मेरे अल्लाह का एक ताल्लुक़ है जिसको मैं कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। वो मेरा ताल्लुक़ है, वो मेरा ताल्लुक़ उसके साथ रहेगा और मुझे मेरे हर गुनाह से वो बचाएगा। सो सना जान और वो सब लड़कियां जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, ये छोटा सा व्लॉग जल्दी से पोस्ट कर रही हूँ। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी को भी डिप्रेशन के बारे में कुछ भी पूछना है तो ममा व्लॉग में ज़रूर पूछें, क्योंकि ममा के पास आपके हर सवाल का जवाब है। क्योंकि हम डिप्रेशन के बीमार थे, हैं और पता नहीं कब तक रहेंगे, लेकिन हम इसके साथ फाइट करेंगे। क्योंकि मुझे इकबाल कह रहा था कि मैं उन मरीज़ों का ज़्यादा इलाज करता हूँ जिनमें वेल पावर होते हैं, जो फाइट करते हैं। कहते हैं उस मरीज़ का हम कोई भी इलाज नहीं कर सकते जो उनके वेल पावर ना हो और वो जो गिव अप करे।
تو آپ لوگ ماما کی فیملی ہو تو ماما جیسے بریو بنو. مجھے ڈپریشن ہوا تھا جب آئی واز اونلی 19-20 ایئر اولڈ. بہت بچی تھی. مجھے ڈپریشن ہوا تھا اور میں کیور ہوئی جب میں نیرلی 28-30 ایئر کی ہوئی. تو آپ اتنا ٹائم نہ لگائیں, آپ اپنا ڈپریشن منٹوں میں ختم کریں. اور آپ کے لیے یہ دنیا ہے, اتنی بڑی دنیا ہے, اس کو آپ نے ڈسکور کرنا ہے, ایکسپلور کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے, آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, آپ نے اپنی خوشیوں کے انجوائے کرنا ہے. کسی کی خاطر اور کسی وجہ سے اپنی زندگی کو گیو اپ نہ کریں. ڈپریشن از جسٹ اے النس, اور ہر النس کی علاج موجود ہے. ہر النس کی, آج کل تو کینسر کا بھی علاج موجود ہے, تو ڈپریشن کیوں نہیں. تو ڈپریشن کے علاج آپ لوگ پرومس کریں میرے ساتھ کہ آپ لوگ روحانی علاج سے اور دنیاوی علاج سے, دونوں علاجوں سے اپنی ڈپریشن کی علاج کریں گے. یہ میں جلدی سے صرف ان بچیوں کے لیے میں نے پوسٹ کیا جو بچیاں ڈپریشن سے سفر ہو رہی ہیں, کیونکہ میرے سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا کہ ڈپریشن کا دکھ کیا ہوتا ہے. سو پلیز لک آفٹر یور سیلف. اینڈ ان سب کو میری ایک درخواست ہے, التجا ہے, میں بیگنگ کرتی ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی ڈپریس ہے تو پلیز ہیلپ دا پرسن, بیکاز دا پرسن نیڈ یور ہگ, یور کس, یور لو. میں کہتی ہوں کہ جس کو ڈپریشن ہوتا ہے نا, اس سے زیادہ معصوم کوئی بندہ نہیں اس دنیا میں. تو ان معصوموں کی ہیلپ آپ لوگ کرو گے تو اللہ آپ کی ہیلپ کرے گا. سو اللہ بلیس یو. اور اگر آپ میں سے کسی کو بھی ڈپریشن ہے اور کوئی بھی مجھ سے میرے ڈپریشن کے بارے میں پوچھ کے گڈ فیل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ بلو, میں آپ کو ضرور بتاؤں گی, کیونکہ اس کو بھی میں صدقہ جاریہ سمجھتی ہوں. میری ماں نے مجھ سے ایک دن اسی طرح باتیں کرتی تھی فون پہ, مجھے اسی طرح کنسلٹیشن میرے ساتھ کرتی تھی, اور مجھے میری ماں کے باتوں نے ٹھیک کیا, اور انشاءاللہ آپ سب کو ماما کی باتیں ٹھیک کرے گی. لو یو آل. اللہ حافظ.